आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले में 290 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा सरकार तमाम मामलों को मुकर्रर मुद्दत में हल करने के बारे में है संजीदा। फौजी कमांडरों की 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू। कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ मौजूदा और उभरते सिक्योरिटी मंजरनामों पर होगा गौर-खौज। वादी में ताज़ा बर्फबारी और बारिशों से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई शहराएं बंद और अमरीका, इसराइल और मिस्र जनूबी गजा में जंगबंदी पर हुए रजामंद। गजा पट्टी से अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद इसराइल के इम्कानी हमले के सबब नकल मकानी पर हुए मजबूर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डाक बंगला अनंतनाग में एक आला सतही मीटिंग में जिला अनंतनाग के मजमूई तरक्याती मंजरनामे और अवामी बहबूद की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने 290 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने एलजी को गवर्नेंस और अवामी डिलीवरी सिस्टम के बारे में आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिविल सोसाइटी के मेंबरों के अलावा कई वफूद से भी तबादला ख्याल किया, जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज और डीडीसी चेयरपर्सन शामिल हैं। एलजी ने तमाम वफूद को बगौर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार तमाम मामलों को मयादबंद तरीके पर हल करने के बारे में संजीदा है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एलजी ने कहा कि अनंतनाग जिले की तरक्की का मंजरनामा काफ़ी तसल्ली बख्श है। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर और बेजमीन लोगों को ज़मीन अलाट करने का अमल पीएम आवास योजना के तहत शुरू किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट महकमे और जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में ट्रांसपोर्ट महकमे के सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, JKRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुतल्लिका महकमों के दीगर सीनियर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मशीर मौसूफ ने दोनों इदारों की मादी और माली पहलुओं पर तफसीली गौर खोज किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अवामी ट्रांसपोर्ट खिदमात की बेहतरी के लिए मुस्तकबल के मनसूबों, मयारी खिदमात, हिफाजती इकदाम और बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ के मामलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए मशीर मौसूफ ने कहा कि एलजी की क़यादत में मौजूदा इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर के शहरियों को काबिल एतमाद और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करने की वादाबंद है और इस निशाने को हासिल करने के लिए पिछले चंद सालों से कई इकदाम किए गए हैं। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हुई। आला सतह की 2 साला तकरीब तस्वुराती सतह पर बातचीत के लिए एक इदारा जाती प्लेटफार्म है जो भारतीय फौज के लिए एक अहम पॉलिसी फैसलों में सहूलत फराहम करता है। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान आज पहले रोज़ फौजी कमांडरों और दीगर आला हुकाम ने अमली तौर पर मुलाकात की। वजारत दिफा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान आला क़यादत भारतीय फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ मौजूदा और उभरते हुए सिक्योरिटी मंजरनामों पर गौर करेगी। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस अपने वसी दायराकार के साथ इस बात को यकीनी बनाती है कि भारतीय फौज तरक्की पसंद, आगे नजर आने वाले मवाफ़क़त पज़ीर और मुस्तकबल के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बुध को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अलीन चौहान, बरी फौज के सरबराह मनोज पांडे और फ़ज़ाइया के सरबराह VR चौधरी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी के रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के एहतमाम से तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए पायदार मगज़बानी से मुतल्लिक डाबर इंडिया लिमिटेड की वसादत वाला 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर बोलते हुए यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर शबीर अहमद वानी ने ज़रई शोबे में मगज़बानी की अहमियत और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने की कोशिशों में इजाफा करने के इकदाम को उजागर किया। उन्होंने इस तरबियती प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज बांडीपोरा में पार्टी कारकुनों का 1 रोज़ा कन्वेंशन मुनक़द किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के मफाद के लिए काम किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई ने बेरोजगार नौजवानों और आवाम के लिए ज़बरदस्त परेशानियां पैदा की है। उन्होंने इसके लिए मौजूदा हुकूमत को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया है। पार्टी सदर ने अपने कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं।
पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने बिजली की अबतर सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कश्मीर वादी में आए रोज बिजली कटौती से लोग जबरदस्त परेशान हैं। अपने एक बयान में मौसूफ ने कहा कि मौसमी सरमा शुरू होने से पहले ही कश्मीर वादी में बिजली कटौती का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ बीमारों, तलबा, सनतकारों और ताजरान को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि लोगों को शेड्यूल के मुताबिक माकूल बिजली फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और आल जम्मू एंड कश्मीर फोक आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के इश्तिराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडूरा में 2 रोज़ा वाथूरा कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह सयाहत व सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने रिवायती इज़बंद सोज के जरिए किया। इस तमदनी मेले की इफ्तिताई तकरीब में तलबा, असातिज़ा और मकामी लोगों के अलावा कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रिफत जान, कल्चरल एकेडमी के इंचार्ज ऑफिसर और कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। फेस्टिवल के दौरान फनकारों के मुख्तलिफ ग्रुपों ने कश्मीरी रूफ, सोफियाना और फोक मौसीकी, बांड पत्थर, बच्चा नगमा, लडिशा वगैरह पेश किए, जिनसे वहां पर मौजूद सामीन महजूज हुए। इस मौके पर बोलते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने खराब मौसम के बावजूद इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए ऑर्गेनाइजरों, फनकारों और तलबा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर के आला सकाफती विरसे के फ़रोग के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में ऐसे तमदनी प्रोग्राम जारी रखेगी। टैगोर हॉल श्रीनगर में अपनी नवियत का पहला 7 रोज़ा कौमी थिएटर फेस्टिवल 2023 आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस थिएटर फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों से आए हुए फनकारों ने अपनी फनकाराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इस मेले को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा किया। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ उम्मीद रंग मंच जम्मू कश्मीर के फनकारों ने राकेश रोशन भट्ट का तहरीर करदा और रोहित भट्ट की हिदायत में हिंदी स्टेज ड्रामा मुजरिम मैं नहीं पर मैं ही हूँ पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की। बारामूला जिले में दस्तकारों और कारीगरों की बहबूदी के लिए हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा कौशल सामान की अमलावरी की एक कोशिश के तौर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने डाक बंगला बारामूला में 2 रोज़ा जिला सतह के वर्कशॉप कम जानकारी प्रोग्राम की सदारत की, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर बारामूला ने किया था। वर्कशॉप में स्कीम के फवायद के बारे में एक तफसीली जानकारी फराहम की गई। इस स्कीम के तहत तरबियत के दौरान मुस्तफीदैन को 500 रुपये रोजाना के अलावा 15,000 रुपये का टोल किट इंसेंटिव फराहम किया जाता है। मेरी माटी मेरा देश की मुल्कगीर मुहिम के तहत आज कपवाड़ा जिले के सभी 24 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जो टीआरसी कपवाड़ा में इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा में मुसलसल बारिशों के बावजूद काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो हुब्बुल वतन के गीत गा रहे थे। गांव की सतह पर कलश यात्रा के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से जमा की गई मट्टी को बड़े कलश में डाला गया और उन्हें एक खुशगवार माहौल में ब्लॉक हेडक्वार्टरों से टीआरसी कपवाड़ा लाया गया। यात्रा के हमरा मुतल्लिका चेयरपर्सन, बीडीसी, डीडीओज, पीआरआईज और आरआरडीडी महकमे के मुलाजमीन भी थे। हजरत महबूब सुबहानी शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में अय्याम मुतबर का शुरू हुए हैं। इस सिलसिले में ज़ियारत दस्तगीर साहब खानियार, ज़ियारत दस्तगीर साहब सरायबाला, रहबाब साहब और दीगर बुक़ाजात में रोज़ाना खतमातुल मौज़ूमात, दुरूद अज़कार और नात व मनाकिब की मजालिस आरास्ता हुआ करेंगी। मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने अय्याम मुतबर का शुरू होने के मौके पर कहा कि हज़रत गौसुल आज़म के साथ अकीदत का रंग उसी वक्त निखर कर सामने आएगा जब आपकी तालीमात, पाकीज़ा उसूलों और खूबियों को अपनाने की कोशिश की जाए। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि अय्याम मुतबरका के दौरान ज़ायरीन की सहूलत के लिए माकूल और मुनासिब इंतजाम किए जाएँ और बिजली की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी के एहतमाम से आज एकेडमी कम्प्लेक्स लाल मंडी की सेमिनार हॉल में वादी के नामवर अदीब, शायर, दानिश्वर, नक्काद, तर्जुमा निगार और सहाफ़ी गुलाम नबी ख्याल की याद में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में कई अदीबों और शौरा ने शिरकत करके मरहूम गुलाम नबी ख्याल की अदबी और शायरी कारनामों पर रोशनी डाली और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इजलास में मरहूम के ईसाली सवाब के लिए फातह ख़्वानी भी की गई। इस मौके पर सरकदा शौरा और अदीबों के अलावा एकेडमी के अहदेदार और साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी भी मौजूद थे। इधर कई अदबी अंजुमनों ने भी अपने ताज़ियती इजलासों के दौरान गुलाम नबी ख्याल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डालकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इनमें बाज़मी शेर और अदब शुमाली कश्मीर, कश्मीर राइटर्स फोरम बारामूला, सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन वगैरह शामिल हैं।
वजीर खारजा एस जयशंकर ने वियतनाम के अपने हममनसब बू थासन के साथ आज हानोई में 18वीं भारत वियतनाम कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग में सियासी, दिफाई और समंदरी सिक्योरिटी, अदलिया, तिजारत और सरमायाकारी, तवन्नाई, तरक्की, तालीम व तरबियत, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि भारत और वियतनाम के दरमियान जामिया अहम शराकतदारी में आने वाले बरसों में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि दोनों लीडरों ने भारत बहरुल कायल खत्ते पर नजरियात का तबादला किया और आलमी मामलात और कसीर रुखी ग्रुपों में ताउन से मुतल्लिक अज़म का इजहार किया। डॉक्टर जयशंकर ने वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ भारत और वियतनाम के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होने के 50 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका तौर पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। अमेरिका, इसराइल और मिस्र आज जनूबी गजा में जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। मिस्र से मुत्तसिल सरहद पर राफा के रास्ते को दोबारा खोले जाने के तनाजुर में ऐसा हुआ है। दोहरी शोहरत वाले फलस्तीनी और गजा में फंसे हुए गैर मुल्की बाशिंदों को राफा के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। ये इस वक्त खत्ते में वाहिद महफूज रास्ता है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से अपने शहरियों को जनूब की जानिब जाने का मशवरा दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में अमरीकी और फलस्तीनी इसके करीब जमा हो गए हैं। एक्शन एड जैसी गैर सरकारी तंजीमों ने भी गजा के लिए इंसानी बुनियाद पर जरूरी इमदाद की खातिर इस रास्ते को खोलने के लिए अपील की थी। गजा पट्टी से 10 लाख से ज्यादा अफराद इसराइल के इम्कानी हमले के सबब अपने घर बार छोड़कर चले गए हैं। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और मौसलाधार बारिशों से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई और दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। इत्तला के मुताबिक बेशतर बालाई इलाकों में कल रात से बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। राजधान टाप और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी की वजह से हुकाम को बांडीपोरा गुरेज रूट बंद करना पड़ा। बीआरओ के एहलकार ने बताया कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही राजधान टाप से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। जोजिला दर्रे पर भी ताज़ा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर करगिल शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज बंद कर दी गई। इत्तला के मुताबिक पीर की गली पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली का काम जारी है। उधर सयाहती मुकाम गुलमर्ग के कुंगडोरी और अफरवट की चोटियों पर भी ताज़ा बर्फबारी होने की इत्तला है। सयाह इन मकामात पर बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी का नज़ारा देखकर काफ़ी खुशी हो रही है और इस तरह उनकी दिली तमन्ना पूरी हुई है। इसी दौरान कुलगाम जिले में कल रात देर गई जबरदस्त जलाबारी होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में मेवा बागात के साथ साथ खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के बहीबाग, यारीपोरा, दर्दकूट, काडर और दमल हाजीपोरा के बेशतर इलाकों में जलाबारी से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरिया असना मुतल्लिका महकमों की टीमों ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मौके पर नुकसानात का जायजा लेने के अलावा मुतासरा किसानों से बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में मौसम की खराबी और जलाबारी से फसलों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरीन को फौरी इमदाद के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। उधर एप्पल फॉर फेडरेशन ने भी शोपियां और कुलगाम अजला में उन किसानों को फौरी इमदाद देने का मुतालबा किया है जिनकी फसलों को जलाबारी से नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेके ऑटो एक्स वुमेन का आगाज किया। खत्ते में खवातीन की तरफ से खवातीन के लिए अपनी नवियत का इस इख्तिराई इक़दाम को खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए वक्फ किया गया। फेडरेशन के मीडिया इंचार्ज ताहा नकाश ने इस मौके पर कहा कि हमें इस पुरजोश तकरीब की मेज़बानी करने में बहुत खुशी हो रही है, जिससे जम्मू कश्मीर में मोटर स्पोर्ट्स के लिए एक जोश पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जेके ऑटो एक्स वुमेन यूटी की खवातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म पेश करता है ताकि वो अपनी गैर मामूली ड्राइविंग की महारत को जाहिर कर सकें। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक कल शाम तक जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।